वेलकम टू मोबाइल एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले नंबर्स, वेक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होता है जो हमारा 2 का मल्टीपल हो या वो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे अब इसकी सिंपल सी ट्रिक ये है कि किसी भी नंबर के एंड में क्या हो, नंबर 2 हो, नंबर 4, नंबर 6, 8 या 0 हो तो वो इवन नंबर होता है। ठीक है, जैसे ये है, इसके पीछे 8 है, इसके पीछे 6 है, ठीक है, और इसके पीछे 8 है। ये सब हमारे इवन नंबर्स हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं हम ऑड नंबर पे। ऑड नंबर किससे कहते हैं? अ नंबर या अ नंबर which is a number which is not multiple of 2। ठीक है, और a number which is not exactly divisible by 2। ठीक है, अब इसका सिंपल रूल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने इवन का रूल पढ़ा हुआ है, इससे इसका भी रूल है कि किसी भी नंबर के पीछे हमें नंबर 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, ठीक है, उसके बाद 9 मिल जाए, ये सब नंबर किसी भी नंबर के एंड में आएंगे तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 2 2 2, लास्ट में 1 है। ठीक है, इसके एंड में 1 है, मतलब ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 2 से। अब आ जाते हैं दूसरे एग्जांपल पे, जैसे 3 1 4 7। अब इसकी लास्ट में 7 है तो ये भी हमारा ऑड नंबर हो गया। या फिर एक और एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, जैसे कि 6 6 6 6, लास्ट में हम 9 दे दें तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली, तो ये भी क्या हो गया? हमारा ऑड नंबर हो गया। अब हम आते हैं प्राइम नंबर पे। ठीक है, कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब ये प्राइम नंबर हमारा रिलेटेड है इवन और ऑड नंबर से। ठीक है, अगर हम इसको रिलेट ना भी करें तो ठीक है, पर इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा हमारा ऑड और इवन का, तो ये हमारा समझने में और भी इजी हो जाएगा हमें कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब अ नंबर which has only 2 factors। ठीक है, वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है और इटसेल्फ होता है, मतलब वो खुद नंबर होता है। वो दोनों उसके क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स हो जाते हैं प्राइम नंबर के। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जैसे 2 3 5 7 या फिर हो गया 11। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 2, मतलब एक तो 1, एक वो खुद ही नंबर। ठीक है, अब आते हैं 7 की तरफ। तो 7 का डिविज 7 किस नंबर से डिविजिबल है? एक तो 1 से है, दूसरा 7 खुद ही से। मतलब ऐसा नंबर जो जिसके फैक्टर्स 2 ही हों, एक तो 1 हो, एक वो नंबर खुद हो, इटसेल्फ हो। ठीक है, मतलब वो इन नंबर्स के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर पे। नंबर 4, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? यह होता है अ नंबर
which has more than 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले तो नंबर बता देता हूँ आपको इसके कौन से होते हैं। जैसे हो गया 4, उसके बाद आ गया हमारा 6, 8, 9, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, नंबर 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो 1 है, एक 2 है, एक नंबर 4, मतलब 3 फैक्टर्स हो गए। उसके बाद आते हैं हम 9 पे, तो 9 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 3 एंड 9। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये आते हैं फैक्टर्स के, किसी भी नंबर के हम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, एमसीक्यू कैसे आते हैं इनसे रिलेटेड। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर लेता हूँ, जो नंबर 2 है ये वाहिद क्या है, इवन नंबर है, जो कि क्या है हमारा प्राइम नंबर है। मतलब है तो इवन पर प्राइम है। 2 इवन नंबर है पर है प्राइम नंबर, और 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स पे। ठीक है, पहले तो मैं फैक्टर्स की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि फैक्टर हम किसी भी नंबर का कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उस नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, अब इस एमसीक्यू में आपको समझ आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब हमें बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग और फैक्टर्स ऑफ 20, मतलब 20 के हमसे फैक्टर्स पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या दे देगा, ऑप्शंस 2 बी में आ जाते हैं, 8 सी में आ जाते हैं, 5 अब डी में आ जाते हैं, ए एंड सी। ठीक है, सॉल्यूशन में आते हैं। अच्छा, फैक्टर का मतलब होता है कोई भी नंबर हम ये 2 लेते हैं और 20 को डिवाइड करते हैं। अब 2 का 20 पे पूरा टेबल जा रहा है, और हमारा जो रिमाइंडर है ना वो 0 आ रहा है। जो रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा 2 क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया 20 का। ठीक है, अब हम आते हैं 8 का 20 पे पूरा टेबल तो नहीं जा रहा। ठीक है, हमारे यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 4। तो ये जो 8 है ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, किसका, 20 का। अब आ जाते हैं 5 पे, 5 का टेबल भी 20 पे पूरा जा रहा है, रिमाइंडर 0 है तो ये 5 भी फैक्टर है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, ए एंड सी। हाँ, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हम उस नंबर को फैक्टर से डिवाइड करेंगे, और जो नंबर हमारा डिवाइड करेगा उसका रिमाइंडर जो होगा वो 0 आ जाएगा। मतलब कम्प्लीटली एग्जैक्टली उसको डिवाइड करेगा। 20 को जैसे हमने 2 से कम्प्लीटली डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। अभी 20 को 5 से भी हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आया, कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। पर 8 से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 4 आ गया, हमारा यहाँ पे रह गया। तो 8 हमारा फैक्टर नहीं है, 2 और 5 हमारे फैक्टर्स हैं नंबर 20 के। दैट्स इट।